तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे नेशनल हेल्थ मिशन धुला महाराष्ट्र में जो नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। जो बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई हैं वो सारी हम आपको बताएंगे। हाँ, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका जो डाउनलोडिंग लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद से सब कुछ चेक करना चाहते हैं, बाकी हम आपको वीडियो में बता देंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, राजस्थान इन किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन स्टेट में अगर कोई भी नई वैकेंसी आएगी प्लस सेंटर में कोई भी नई वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें जो नोटिफिकेशन में आएंगी वो सारी आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो कुछ भी हो अदर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बस तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी जो सेंटर लेवल पर जितनी भी कॉमन वैकेंसी आते हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन की हुई, टीचिंग की हुई, इंजीनियरिंग की हुई, रेलवे की हुई, बैंकिंग की हुई और जो कि अदर वैकेंसी जो ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में हम आपको हमारे चैनल के जरिए बताएंगे। बाकी उसका सारा जो डिटेल होगा वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले इसमें टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 60, और ये 60 वैकेंसीज बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बेस्ड हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इनका जो क्वालिफिकेशन होगी वो मैं वीडियो को आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जिस किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 150 रुपया। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 150 रुपया, जो अदर कैटेगरी में आएंगे, किसी भी कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए 100 रुपया। आपने जो अपनी फीस पे करनी है वो ऑफलाइन करनी है, और इसका जो आवेदन होगा, एप्लीकेशन होगा, वो 8 नवंबर तक आपने ऑफलाइन बाया पोस्ट सेंड करना है। मतलब सारा का सारा जो प्रोसीजर होगा वो ऑफलाइन ही है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो बाया पोस्ट, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे रजिस्ट्री पोस्ट हो, चाहे कोई अदर पोस्ट हो, उसके जरिए ही पार्सल करना है, पर आपने डायरेक्ट पार्सल नहीं भेजना। अब मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, आप ध्यान में रखिएगा। मैं सारी वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जिस किसी भी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी आप उसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी कितनी वैकेंसीज आई है, कितनी तनख्वाह होगी, वो सारी आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। पर आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बोला है। जिस किसी भी जगह पर आपको एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है, मांगा गया है, वहां पर आपने अपना एक्सपीरियंस देना है, और वो भी कम से कम जितना इन्होंने बोला है ना, जैसे साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं पर मांगा है, वहां पर आपने कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस इनको देना है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 या 2 साल का, और वो एक्सपीरियंस होगा वो या तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल वगैरह से हो, या किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से हो, तब वो माना जाएगा। और ये जो एक्सपीरियंस होगा ये रिटन में होगा। रिटन का मतलब है कि आपका जो नाम होगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट, लास्ट डेट, जब तक आपका एक्सपीरियंस माना जा चुका है, वो सारा कुछ रिटन में होगा, और उसके अंत में वो जो अथॉरिटी होगी उसके साइन और स्टैम्प वगैरह सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस होगा वो ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसीज के बारे में, ध्यान से सुनेगा। जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। इसमें एक वैकेंसी आई है, इसमें इन्होंने बैचलर की डिग्री मांगी है ऑप्टोमेट्री में, और इसी के साथ इन्होंने बोला है कि कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल या 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होगा। और इसी तरह जैसे इन्होंने यहाँ मांगा 2 साल का, वो कम से कम है, ज्यादा का होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसकी जो तनख्वाह होगी वो होगी 20,000 रुपया पर मंथ। अगली जो वैकेंसी है वो है स्पेशल एजुकेटर के बारे में। आपके पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो हेयरिंग की हो, चाहे विजुअल की हो, चाहे मेंटल रिटायर्ड लोगों के रिगार्डिंग जो डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये जो डिग्री होगी वो काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हो। इसी के साथ साथ इस डिग्री के रिगार्डिंग अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसी फील्ड में जिसके रिगार्डिंग आपके पास डिग्री है, आप अप्लाई कर रहे हो। इसके लिए जो इन्होंने आपको तनख्वाह देनी है वो देनी है 28,000 रुपया पर मंथ। तीसरी जो वैकेंसी है वो है सोशल वर्कर की। इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्किंग का, प्लस आपके पास
ये क्या बताया इन्होंने क्लियर नहीं बताया। MSW मेरे हिसाब से शायद इसका मतलब है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्कर की, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी जो लोग सोशल वर्कर का कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको मालूम होगा कि MSW का प्रॉपर मतलब क्या होता है। और इसके लिए जो आपको मंथली पे मिलेगी वो होगी 28,000 रुपया पर मंथ। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट की। इन्होंने बोला है कि आपके पास या तो बैचलर या कोई डिप्लोमा हो फार्मासिस्ट का, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए जो आपको तनख्वाह दी जाएगी पर मंथ वो होगी 17,000 रुपया पर मंथ। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है फिजियोलॉजिस्ट की। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज आई हैं। ऊपर जितनी भी वैकेंसी थी वो एक वैकेंसी थी, पर जो फिजियोलॉजी की वैकेंसी होगी उसमें 2 वैकेंसीज हैं और दोनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो एक वैकेंसी होगी उसके लिए आपके पास एमफिल होनी चाहिए, वो भी क्लिनिकल फिजियोलॉजी की। जो दूसरी वैकेंसी होगी उसके रिगार्डिंग आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोलॉजी की। और ये जो वैकेंसीज होगी 2 अलग अलग वैकेंसी होगी। यही नहीं है कि आप इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास कोई भी एक है, नहीं, 2 वैकेंसी तो 2 तरह की क्वालिफिकेशन मांगी है एक ही कैटेगरी में। इसके लिए जो आपको तनख्वाह दी जाएगी वो होगी 30,000 रुपया पर मंथ। इसके बाद बारी आती है अकाउंटेंट की। इन्होंने बोला है कि आपके पास BCom की डिग्री हो जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स, प्लस आपके पास टैली का सर्टिफिकेशन हो, कोई भी टैली का सर्टिफिकेट आपके पास हो कि आपने टैली का कोई कोर्स किया है। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मगर इसका मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो आपको 18,000 रुपया पर मंथ पे दी जाएगी। अगली जो बारी है वो है डेंटल असिस्टेंट की। इन्होंने बोला है कि आपके पास एक तो +2 का सर्टिफिकेट हो, मतलब आपने +2 पास की हो, उसके साथ साथ आपके पास डेंटल क्लिनिक का एक्सपीरियंस हो, वो भी कम से कम 1 साल का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए जो वैकेंसी है वो है सिर्फ एक, और जो अकाउंटेंट की वैकेंसी थी वो थी 2 अकाउंटेंट रखने हैं, एक डेंटल असिस्टेंट रखना है, 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, 12वीं आपके पास हो, और आपको तनख्वाह दी जाएगी 15,800 रुपया पर मंथ। उसके बाद बारी आती है अगली जो वैकेंसी है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, उसके साथ साथ आपके पास फिजियोथेरेपी का 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सिर्फ एक है। इसमें जो आपको तनख्वाह दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 रुपया पर मंथ। अगली जो है वो है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपके पास ये वाला कोर्स होना चाहिए DMLT, जिसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। इसमें 2 वैकेंसी हैं सिर्फ, और आपको जो 17,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह दी जाएगी। इसके बाद बारी आती है स्टाफ नर्स की। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 42 वैकेंसीज हैं इसमें। इसके लिए आपके पास GNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो या ना हो, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको 20,000 रुपया पर मंथ पे दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन की। इनमें टोटल 4 वैकेंसी है, और ये 4 वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है CT स्कैन टेक्नीशियन की। इसमें आपके पास +2 होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव फील्ड, मतलब कि CT स्कैन का, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी जो वैकेंसी है वो है डेंटल टेक्नीशियन की। इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास +2 विद साइंस होनी चाहिए। जिन लोगों ने +2 साइंस में की है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस उनके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन कोर्स का, जो कि रजिस्टर्ड हो स्टेट डेंटल काउंसिल के जरिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तीसरी जो वैकेंसी है वो है डेंटल हाइजीनिस्ट की। सेम इसमें बोला है कि आपने +2 की हो विद साइंस, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स का, जो भी स्टेट डेंटल काउंसिल के जरिए अप्रूव्ड हो। इसमें भी 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। चौथी जो वैकेंसी है इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और आपको टाइपिंग परफॉर्म करके दिखानी होगी। टाइपिंग में आपको मराठी प्लस इंग्लिश परफॉर्म करके दिखानी होगी टाइपिंग में। इसमें मराठी में आपसे 30 वर्ड पर मिनट टाइप करवा के देखा जाएगा और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। अगर आपके पास ये वाली सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब आप पहली जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी ना कर पाए, तो उन्होंने दूसरी बात बोली है कि आपके पास MSc IT होनी चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो आपको पे दी जाएगी वो होगी 17,000 रुपया पर मंथ। अगली जो वैकेंसी है वो है ऑडियोलॉजिस्ट की। इसमें
दो वैकेंसीज आई हैं। इन्होंने बोला है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजिस्ट की, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको जो तनख्वाह दी जाएगी वो दी जाएगी 25,000 रुपया पर मंथ। ये सारी वैकेंसीज है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो इन्होंने दी है। मैंने स्पेशल आपको दे दी। आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख सकते हैं एक बार। इस स्लाइड में आप वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए कि जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन सी कैटेगरी वाले लोग आएंगे। इसका मतलब है कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे, जैसे SC ST OBC वाले हैं, जिस कैटेगरी में वो अप्लाई करेंगे, क्या उस कैटेगरी के लिए या उस पोस्ट के लिए उनकी कैटेगरी सेट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो गया सोशल वर्कर, इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है और वो भी ST वालों के लिए है। एज इट इज हो गया फार्मासिस्ट के लिए, उसमें भी एक वैकेंसी है, वो भी ST वालों के लिए। और जो फिजियोलॉजिस्ट है ना, उसमें 2 वैकेंसी हैं, एक है ST के लिए, एक है ओपन जिसे कहते हैं जनरल। अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और जो नर्सिंग वाले हो गए ना, उसके लिए तकरीबन सबके लिए कोई ना कोई वैकेंसी है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें कितनी वैकेंसी आई है। एक तो स्लाइड ये रही, एक स्लाइड है ये, चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा नोटिफिकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन धुला महाराष्ट्र में आया था। जो बस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया है वो है मराठी में, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में आया है। और मराठी लैंग्वेज मुझे तो भाई आती नहीं, इसलिए मैंने मैक्सिमम या जो मेरे समझ में आई वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन होगा उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार जाइए और इसे चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए देखने के लिए 2-3 बातें हैं। पहली कि आपने जो अपनी पेमेंट देनी होगी, एप्लीकेशन फीस देनी होगी, वो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किसके पेएबल होगी, किसके फेवर में होगी। दूसरा, जो आपने ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना है वो किस एड्रेस पर करना है। और कोई 1-2 बातें और होंगी जो आपने देखनी है। बाकी मैंने जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको बता दी। तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, इसके लिए मैं जो भी बातें रह गई, तकरीबन 1-2 बातें रह गई, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे मराठी पढ़नी नहीं आती। पर हाँ, आगे के लिए जो कोई भी नई वैकेंसी आएगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मराठी में हो या कोई भी अदर लैंग्वेज में हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी बातें डिटेल में बता दूंगा। बस आप ये जो वैकेंसी है इसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेशन रखिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।